अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम देखते हैं लेसन नंबर 34। तो लेसन 34 में आज हम देखेंगे प्रोटेक्ट शीट। शीट को प्रोटेक्ट किस तरह किया जाता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलाउ यूजर टू एडिट चेंज और ट्रैक चेंज। तो आज के इस लेसन में हमने ये चीज़ें देखनी है। तो इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट ओपन करता हूँ। तो एक शीट ओपन की मैंने। तो बेसिकली हमने एम एस वर्ड में ये सारे काम किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वही एम एस वर्ड वाली हैं। स्पेलिंग, रिसर्च, ट्रेशर्स, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स को किस तरह किया जाता है, शो ऑल कमेंट्स। तो ये सारे काम हमने किए हुए हैं। हमने प्रोटेक्ट शीट और यहाँ से आगे चीज़ें हमने नहीं की हुई। तो आज ये चीज़ें हम देखते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट शीट। शीट की प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ मेरी इस शीट में बाहर से कोई भी आके बाहर से छेड़छाड़ ना करे, कुछ भी लिखे ना, कुछ भी उसमें एडिटिंग ना करे, तो इन सब कामों के लिए हम शीट की प्रोटेक्शन देते हैं। तो वो सारे काम शीट की प्रोटेक्शन आप डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं और राइट क्लिक अपनी शीट के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ से भी अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रोटेक्ट शीट के लिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। प्रोटेक्ट शीट पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको। आपने इन सबको चेक करना है। चेक बॉक्स को मैंने चेक किया। यहाँ से पासवर्ड दे दें 123 एंटर, 123 एंटर। तो हमारी शीट पे प्रोटेक्शन लग गई है। अब देखें तो मैं इस शीट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट नहीं हो रही। मैं अपनी शीट पे कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ भी इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अब देखिए इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा। तो शीट को प्रोटेक्शन लग गई। शीट को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप, तो आप इस पे क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट शीट पे। अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड दें आप यहाँ पे 123 एंटर। तो देखिए इस पे प्रोटेक्शन खत्म हो गया। तो व्यूअर्स, जरूरी नहीं है कि आप प्रोटेक्शन के लिए 123 पासवर्ड दें, आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे भी क्लिक करता हूँ। प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो पे आप क्लिक करें। स्ट्रक्चर एंड विंडो और पासवर्ड दे दें 123 एंटर, 123 एंटर। तो ये प्रोटेक्शन हमारे पास वर्कबुक पे लगी है। प्रोटेक्शन वर्कबुक में किस तरह कि आप ना ही तो कोई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही कोई शीट डिलीट कर सकते हैं, ना ही किसी शीट का नेम का हम चेंज कर सकते हैं, ना ही मूव और कॉपी कर सकते हैं, ना टैब कलर चेंज कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते और अनहाइड भी शीट को नहीं कर सकते। तो ये शेयर वर्कबुक पे लगी है। खत्म करना चाहते हैं इसे तो दोबारा प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड दें 123 एंटर कर दें। तब शीट की प्रोटेक्शन खत्म हो गया। अब देखें यहाँ पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। अपने शीट इंसर्ट करने, शीट इंसर्ट भी कर सकते हैं आप, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, और भी काम सारे शीट पे कर सकते हैं। उसके बाद शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने अलाउ चेंज पे क्लिक करना है। ओके ओके। तो अब देखें प्रोटेक्ट इसमें क्या हुआ, शेयर वर्कबुक में क्या हुआ है कि इसमें भी आपने शीट एक तो डिलीट नहीं कर सकते, शीट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और शीट में टैब कलर चेंज नहीं कर सकते। खत्म करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करके आप अलाउ चेंज पे क्लिक करेंगे, ओके करें, यस करें। तो अब देखें इसमें आप ये सारे काम दोबारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। तो प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करें, शेयर विद ट्रैक चेंज पे क्लिक करें और पासवर्ड दे दें आप 123 एंटर, 123 एंटर। अब इसमें हमने ना ही तो शीट को डिलीट कर सकते हैं, उस शीट को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, टैब कलर भी नहीं चेंज कर सकते। तो इसको भी अनप्रोटेक्ट करने के लिए अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक पे क्लिक करें, पासवर्ड दे दें 123 एंटर, यस कर दें। प्रोटेक्शन इसकी खत्म हो गई। अब आप इस पे राइट क्लिक करके देखें तो इसकी प्रोटेक्शन
खत्म हो गया। अलाउ यूजर एडिट टू रेंज पे क्लिक करें, इसमें वही प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें तो इसमें वही प्रोटेक्शन है जो हमने शुरू वाली प्रोटेक्शन दी थी। नेक्स्ट है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज का काम ये होता है कि मैं चाहता हूं मेरी शीट में अगर बाहर से कोई आके कुछ भी इसमें इंसर्ट करता है, कुछ मेरी शीट में कुछ डिलीट करता है, तो वो सारी चीजें मुझे पता चल जाए। तो उसके लिए आपने ट्रैक चेंज अप्लाई करो, ट्रैक चेंज पे क्लिक करो, हाईलाइट ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज, ओके, यस। अब मैंने ओके किया और अब ये हमारे पास ट्रैक चेंज अप्लाई हो गया। तो अब ट्रैक चेंज अप्लाई होने के बाद फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आके कोई भी आपकी शीट्स में डिस्टरबेंस कुछ करता है, क्रिएट करता है, आपकी शीट में से कुछ डेटा डिलीट कर देता है या कोई भी काम करे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ से डेटे को सिलेक्ट किया, डिलीट कर देता हूँ मैं, डेटा डिलीट हो गया। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो मैं जहां पे कर्सर रख रहा हूँ तो कह रहा है, नाम बता रहा है तैमूर परवेज, जिस नाम से विंडो इंस्टॉल है वो नाम बता रहा है, डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है और कह रहा है कि ये हमारे पास चेंज हुआ था सेल G5 सेल था, इसमें ये वाले फार्मूला अप्लाई किया गया था जो कि अभी ब्लैंक है। इस पर क्लिक करें, देखें आप यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें ये फार्मूला अप्लाई किया गया था और ब्लैंक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चीज़ इंसर्ट हुई है कितने टाइम पे। तो ये था ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज में आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करें। आप चाहते हैं आपके नॉर्मल कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स आ जाए या फिर अगर किसी ने कुछ अच्छा लिखा है तो आप चाहते हैं कि वो किसी ने उसे एक्सेप्ट करना चाहे तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट का फंक्शन ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये सेल मेरा हाईलाइट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इस वैल्यूज में जो कुछ चेंज आएगा या जो कुछ डिलीट हुआ है तो वो एक्सेप्ट हो जाए। मतलब जो कुछ इसने 1 लिखा है किसने बाहर से आके तो ये एक्सेप्ट हो जाए इसी हालत में। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मेरी पहले वाली कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स मेरा वापस आ जाए तो आप रिजेक्ट पे क्लिक करें तो ओनली सेल पे रिजेक्ट, इस सेल पे जो है तो जो वैल्यू पहले दी गई थी वही वैल्यू आ जाएगी। एक्सेप्ट आल करते हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में जो जो चेंजिंग आई है सब वैसे ही रहेगा। रिजेक्ट आल पे क्लिक करते हैं तो आपकी नॉर्मल कंडीशन में जैसा आप डॉक्यूमेंट छोड़ के गए थे तो उस हालत में आ जाएगा। तो मैं रिजेक्ट आल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, तो आप देखिएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ गया। तो ये था ट्रैक चेंज। तो बेसिकली ट्रैक चेंज अभी भी अप्लाई है। तो ट्रैक चेंज को खत्म करने के लिए आप ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंज और ओके, यस। तो अब ट्रैक चेंज हमारा खत्म हो गया। अब जो कुछ भी आप डिलीट करेंगे तो ट्रैक चेंज में सामने नहीं आएगा। तो ये था रिव्यू का मेन्यू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। मेरे इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार इन पे प्रैक्टिस करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।